नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके स्पेशल। आज हम करेंगे यूएनओ और उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा, जो कि स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के लिए और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए। जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स्ड फॉर्म में होंगे। मिक्स्ड फॉर्म में जाने की कुछ करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में होंगे और कुछ छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन होंगी। ठीक है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो समझ लो कि आप कुछ खो ना दें एग्ज़ाम में, आपको यही चिंता बनी रहेगी। ठीक है, चलो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा आगे पीछे की बातें ना करते हुए। ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पोसेस द वीटो पावर। जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, सिर्फ वही वीटो पावर पोसेस करते हैं। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। इट इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। ये नेगेटिव पावर की काइंड है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये नेगेटिव पावर है क्योंकि ये कोई भी डेवलपमेंट एजेंडा हो, कोई एक मेंबर वीटो करके उसको रोक सकता है, तो ये नेगेटिव पावर है। द सेक्रेटरी जनरल यूजेस दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन। सेक्रेटरी जनरल जो है वो यूज़ करता है इस पावर का जब सेटिस्फाई नहीं करता किसी डिसीजन के साथ। ये दोस्तों गलत है। वन वीटो कैन स्टॉल ए सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। एक सिंगल वीटो सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन को हाल्ट पे डाल सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये उसके आंसर हैं पहले के। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी सही गलत ही है। पहली स्टेटमेंट, ऑल सिक्योरिटी एंड पीस रिलेटेड इशू आर डेल्ट विद इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी और पीस रिलेटेड इशू जो इसी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही डील होते हैं। ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ये दोस्तों गलत है। जो मेन ऑर्गन्स हैं वो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, ये गलत है। अब थर्ड सी पार्ट, हैविंग कंसेंसस अमंग 5 परमानेंट मेंबर ऑन सिक्योरिटी इश्यूज इज वाइटल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जो 5 मेंबर का कंसेंसस है वो बहुत वाइटल है किसी भी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कोई भी डिसीजन जो होगा 5 मेंबर का जो कंसेंसस है बहुत इम्पॉर्टेंट है। The member of General Assembly are automatically the member of all other principal organ and specialized agency of UN। जो मेंबर हैं जनरल असेंबली के और ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ ऑल अदर प्रिंसिपल ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। नहीं, जो सभी मेंबर हैं ऐसा नहीं है कि वो बिना अप्लाई किए ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस टाइप है। विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से जो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा वेटेज देती है इंडिया की परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फर्स्ट, इट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ यूएन सिंस इट्स इंसेप्शन। सेकंड, इट इज लोकेटेड इन एशिया। थर्ड, इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऐसे तो थोड़े थोड़े जो सही थोड़ा थोड़ा सब होता ही है, लेकिन हमें देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें है डी पार्ट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन एजेंसी जो कंसर्न करती है सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज।
जो कंसर्न है किसके, सेफ्टी और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कौन सी है वो इसमें से, तो वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाया करूँगा, इसके बाद आपके लिए और वीडियो लाएंगे और बढ़िया वीडियो लाएंगे, जो मतलब जो चैप्टर किसी ने टच नहीं किए हैं उनको भी हम टच करेंगे और उसमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि आपके दोस्त जो हैं जानकारी से वंचित ना रह जाएं। अब WTO इज सर्विंग एज सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेसर है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स फर्स्ट, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ सेकंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका ए पार्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अरेंजमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है, इसका ध्यान रखना है। कई बार हम पेपर में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एग्रीमेंट की जगह अरेंजमेंट को टिक करके आ जाते हैं, घर आके देखते हैं ओहो यार ये क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, लेकिन ये जो आप यकीन मानो आप सही गलत भी कर रहे हैं ना, इससे भी आपका नॉलेज बढ़ रहा है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ और है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ UN इज, अब प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है UN का, UN किस पर्पस के लिए बना था, तो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द UN इज कॉल्ड, जो हाईएस्ट फंक्शनरी है UN का उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट। द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या है, परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर हैं। कितने परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 5, और नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 10। इज द प्रेजेंट UN सेक्रेटरी जनरल। अब इस समय प्रेजेंट UN सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो दोस्तों, ये मैच द फॉलोइंग है, लेकिन आप यकीन मानो ये आपके 10 क्वेश्चन से कम नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें पहला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो क्या करती है, उसका काम क्या है, तो इसके साथ कौन सा मैच होगा, इसके साथ मैच होगा सी पार्ट, लुक्स इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ मेंबर कंट्रीज। ओके, ठीक है, इसको हम इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा ये है कि आपको भी पता चल जाएगी इसको कैसे करना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। ताकि आपको आसानी हो जाए इसको थोड़ा देखने में। ठीक है, एक पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके साथ कौन सा आएगा, पहले के साथ आएगा सी पार्ट। ओके ओके, अब दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, ये करता है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन एंड अमंग मेंबर कंट्रीज। ये क्या करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, किसके, मेंबर कंट्रीज के अमंग। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका काम क्या है, सेफ्टी एंड पीसफुल
सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्या है? सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल का नाम क्या है, काम क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या करना? रिजर्व करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। रिजर्व करना या प्रिजर्व करना, दोनों कह सकते हो, ठीक है। और आगे क्या है? यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का काम क्या है? तो आप जानते हैं जो यूएन हाई कमीशन होगा रिफ्यूजी के लिए, वो क्या करेगा? शेल्टर वगैरह वगैरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ है ये? प्रोवाइडिंग शेल्टर, ये है ना एफ पार्ट, ये प्रोवाइड शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? तो ये क्या करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सीधी सी बात है, फ्री ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, ये वाला जे पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का क्या काम है? ये क्या करता है? जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको क्या करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ओवरसीज में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम इसी का है। जनरल असेंबली का काम क्या है? डिबेट और डिस्कशन करना, किस पे? ग्लोबल इश्यूज पे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका काम क्या है? प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ टू ऑल, फॉर ऑल, ओके। और सेक्रेटेरिएट का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूएन अफेयर्स, ठीक है। ये है जो आपके एक किस्म से ये 10 क्वेश्चन हो गए और सभी इम्पॉर्टेंट है। आपको हो सकता है पेपर में सीधा सीधा पूछ ले इसी में से, ठीक है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। इसके आंसर भी मैंने साथ में दिए हुए, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसमें है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये थोड़ी छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि इसके फंक्शन क्या है। तो इसके मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट जो मेन फंक्शन है क्या है? एक मिनट, थोड़ा आगे हो गया। ये फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है इसका? पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना वर्ल्ड में, ठीक है। जो कि इस समय ये फेल हो रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल है जो इसका काम कुछ सही से नहीं हो कर पा रही है जी, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है और ये अपना इजराइल का भी इशू जो है, तो ये इन सभी मामलों में विफल ही रही है। द सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड मेथड टू एडजस्ट डिस्प्यूट अमंग नेशन। ये मेथड निकालती है जो डिस्प्यूट कम करने का, हालांकि उल्टा ही रही है अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो। जब पहले के भी इसने जो इशू रिजॉल्व किए तो कोई ऐसा कुछ किया है नहीं खास, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक मिलिट्री एक्शन इफ रिक्वायर्ड। सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। देखो ये कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है। जो मतलब पेपर में आपको सीधा सीधा पूछ सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड अपॉइंट्स सेक्रेटरी जनरल बाय रिकमेंडिंग द जनरल असेंबली। तो ये क्या करती है? जो जजेस है इंटरनेशनल कोर्ट के उनको भी इलेक्ट करती है और सेक्रेटरी जनरल
को रिकमेंड करती है कि सेक्रेटरी जनरल कौन होगा जनरल असेंबली का। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल कैन अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन आल्सो टू स्टॉप एनी एग्रेशन। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, इकोनॉमिक सैंक्शन भी अप्लाई कर सकती है किसको, अग्रेशन को रोकने के लिए। जैसे रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए ना, उसके अग्रेशन को रोकने के लिए। उसी तरह से द सिक्योरिटी काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट इन केस इफ फ्रिक्शन राइसेस। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है डिस्प्यूट के बारे में। अगर दो कंट्रीज के बीच में आपसी झगड़ा है तो उसमें इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या गलती क्या है। ये सब आइडियल बातें इन्होंने कही हुई है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, लेकिन ये काम इनका है कुछ अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इतना है नहीं सही। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। ये आपका एक छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन यकीन मानो आपके बहुत काम आएगा, किसी भी पेपर में जाओगे। सिर्फ JKSSB की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर प्रपोजल। अब इसमें कहता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन के तौर पे कैसे सपोर्ट करेंगे कैंडिडेचर इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। तो इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसमें हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आ जाए कि इंडिया के सपोर्ट में जो इंडिया की जो परमानेंट सीट है उसके सपोर्ट में कौन कौन से तथ्य सही हैं। तो आपको उसमें से 3 टिक करने पड़ेंगे या 4 टिक करने पड़ेंगे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सही है। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये भी सही है। इंडिया इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, बिल्कुल सही। इंडिया इज रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द UN। India signifies a growing importance in world affairs in conduct of its foreign policy. India participated in all the initiatives of UN। तो ये सब इसके बारे में फैक्ट है, ठीक है। जो इंडिया मतलब UN में क्या कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और कैसे इंडिया की प्रबल दावेदारी है UN के लिए। तो दोस्तों यही है, इसको आपको जो मैंने पढ़ाया है इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, और यकीन मानो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और इंटरेस्टिंग सा लाएंगे आपके लिए। ये भी आपके लिए जो लाया है इसमें कुछ NCERT से हमने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, कुछ 1-2 आगे पीछे सोर्स हैं जो उनसे वो किए हुए हैं, इकट्ठे करके लाए हुए हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। अब बाकी अब इसकी PDF वगैरह हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपने क्या करना कुछ नहीं है, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जैसे आपका प्यार बना रहेगा हम आगे और वीडियो लाएंगे और यकीनन आपकी हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।